जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने में जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि देखिए बुध देव अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को ये अपनी अवस्था का परिवर्तन करेंगे और ये सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और बुध युवराज हैं, तो दोनों का संगम बहुत ही उत्तम होता है। जिस भी भाव में ये बैठ जाएं, तो सबसे पहले देखिए बुध देव यहाँ पर काफ़ी समय पहले आ गए थे, सूर्य देव भी यहाँ पर आ गए थे, किंतु अब ऐसा क्या होगा जिसके कारण इनके प्रभाव में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखिए एक भाव में जब कोई ग्रह आता है 1 से 30 तक की डिग्री का भोग करता है, और यहाँ पर सूर्य की डिग्री भी अब बढ़ रही है। वहीं बुध देव वक्री होने जा रहे हैं। बुध देव वक्री होकर आपको एक साथ एक भाव आगे एक भाव पीछे का प्रभाव देंगे, अपनी दृष्टि का प्रभाव देंगे। इस तरीके से इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव जो है 4 भावों से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 4 भाव कवर करेंगे सूर्य और बुध। और बुधादित्य राजयोग मान सम्मान के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कीर्ति के लिए, शिखर पर जाने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है शासन प्रशासन के भी कारक होते हैं, तो शिखर पर जाने के लिए, जीवन में कुछ दुर्लभ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन संपदा से जुड़ा हुआ ये योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। गज केसरी राजयोग के बाद जिस राजयोग की श्रेणी में ये आता है वो द्वितीय नंबर का राजयोग है। तो कह सकते हैं कि इस समय आपको संबंधित भाव से विशेष फलों की प्राप्ति होने वाली है। बुध देव वक्री होकर इनके प्रभाव बहुत ही बड़े होंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं। स्थायित्व किसी भी चीज का हो, सूर्य देव उसमें कारक होते हैं। सुख का आना, सुख का जाना यदि लगा रहता है तो समझ लीजिए सूर्य आपके वीक है। यदि सुख अनवरत बढ़ता रहता है, आपका जॉब आपकी निरंतर प्रमोशन पाती रहती है, जॉब में आपकी जो पद है वो बढ़ता रहता है, आपका मान सम्मान बढ़ता रहता है, तो समझ लीजिए सूर्य आपके उत्तम परिणाम आपको प्रदान कर रहे हैं। वाणी आपकी यदि उत्तम रहती है, कभी भी वो असंयमित अनियंत्रित नहीं होती, तो बुध आपके अच्छे हैं। जीवन में देखिए वाणी बहुत ही जरूरी होती है, और बुध देव वाणिज्य के भी कारक होते हैं, बहनों के कारक होते हैं, बुआ के कारक होते हैं, बेटी के कारक होते हैं, टेक्निकल माइंड के कारक होते हैं, फाइनेंशियल जो आपके क्राइसिस होते रहते हैं इनके भी कारक होते हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट, ज्योतिष या फिर शिक्षण विभाग का कोई भी कार्य हो, इसमें आपके बुधदेव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोनों ही ग्रह देखिए, दोनों ही ग्रह इस समय बलवान अवस्था में। वहीं देखिए जब राहु की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि इन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, 16 गुना इनके प्रभाव पड़ जाते हैं। अब चूंकि बुध देव वक्री हो रहे हैं 3 गुना, तो यानी कि इस तरीके से इसका प्रभाव जो है आप पर 48 गुना बढ़ा हुआ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यह वह दुर्लभ समय होगा जब आप अपने मन चाहे कार्यों को मन चाहे गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं, मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन में जो भी दुष्कर था उसको प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य को ग्रहों में 9 ग्रह का राजा माना गया है। देखिए सूर्य और बुध की डिग्री में जब 13 अंश का डिफरेंस होता है, तब यह बुधादित्य राजयोग प्रभावी होता है। अब ऐसे ही ये 4 दिन आपके जीवन में आने जा रहे हैं जब इनकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा, और उसके बाद बुधदेव जो हैं डिग्री कम होने के कारण अस्त अवस्था में आ जाएंगे। तब इनके प्रभाव आपको सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो यह जो चर्चा होगी बहुत ही विशेष होगी। आपको संबंधित भाव से किस प्रकार से लाभ लेना है, उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ कहाँ से आपको अच्छे उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, राशि के अनुसार जानेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बुध सूर्य की युति जो इस समय पर हो रही है वो आपके
एकादश भाव से हो रही है। एकादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। बाकी के 11 भावों का लाभ आपको कितना प्राप्त होगा, कर्म का लाभ आपको कितना प्राप्त होगा, वहीं अब बुध जब आपको 3 भावों से प्रभाव देंगे तो देखिए, जब भी ग्रह के प्रभाव देखे जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि किस ग्रह के साथ उसकी युति हो रही है। तो इस समय बुध की सूर्य के साथ युति हो रही है, जो कि एक राजयोग का निर्माण करता है, और यह राजयोग इस समय आपको 3-3 भावों से प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली समय का निर्माण हुआ है, क्योंकि देखिए उधर शुक्र बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो वहाँ पर आपको महालक्ष्मी लक्ष्मी राजयोग का लाभ मिलेगा। वहीं कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, उनके साथ बुध की युति होने जा रही है, तो जो और शुक्र जो हैं द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, और इनका अब जब प्रभाव बढ़ेगा, यह शुक्र का भी प्रभाव इस समय पर बढ़ेगा, तो यह बहुत ही सौभाग्यशाली समय का निर्माण होगा। जीवन में आप जो भी चाहते हैं इस समय पर इन भावों से संबंधित, वह आपको प्राप्त होगा। देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि उस चीज़ के लिए आपकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इस समय पर 3 भावों से जब प्रभाव प्राप्त होंगे तो कर्म में जो आपके विशेष व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे वो समाप्त होंगे। कर्म से संबंधित आप कोई पद प्रमोशन या फिर उससे अच्छी जॉब करने के लिए प्रयासरत थे, वो चीज़ें आपकी इस समय पर सफल होंगी। या फिर आप बिजनेस छोड़कर नौकरी करना चाहते थे या नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते थे, तो दोनों ही स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। या फिर आप ट्रांसफ़र चाहते थे, बोनस चाहते थे, या अधिकारी वर्ग आपके अनुकूल नहीं था, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी। वहीं इस समय पर आपके खर्चे तो देखिए बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन खर्चों की दिशा बदल जाती है जब भी शुक्र का यहाँ पर गोचर होता है। शुक्र का यहाँ पर गोचर होने के कारण देखिए खर्चों की जो दिशा बदलती है वो आपके शौक से संबंधित होती है, आपके लग्जरी से संबंधित होती है, आपके दैनिक जीवन में खुशियों को लाने का काम करती है। हॉस्पिटैलिटी यदि लगी हुई थी वो समाप्त होगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा था तो इस समय पर देखिए धन के प्रभाव से वो केस आप अपने पक्ष में कर लेंगे। विदेश को लेकर कोई कारोबार इस समय पर आपके अटके हुए थे, वह इस समय पर परेशानियां सफल होंगी। लाभ से संबंधित देखिए इस समय पर लाभ तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जब यह योग प्रबल होगा तो कैसे कहा जा सकता है कि आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। लाभ किसी भी स्थिति में प्राप्त हो, क्योंकि लाभ जब बढ़ता है तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव ग्रह आपके कर्म पर भी डालता है। जब कर्म बढ़ेगा तभी लाभ बढ़ेगा। इस समय क्या है, बड़े भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध होते हुए दिखाई देंगे, या बड़े भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या बनी हुई थी वो दूर होगी। बड़े भाई बहन इस समय पर आपके अनुकूल होते हुए दिखाई देंगे, उनकी सलाह के द्वारा किए गए कार्य भी आपको काफ़ी लाभप्रद होंगे। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होगा। इच्छाओं की पूर्ति इस समय आपकी 70% तक होती रहेगी। जो भी इच्छा डिजायर्स हैं आपकी, उनकी 70% तक पूर्ति होती रहेगी। इस समय पर क्या है कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। वहीं जब इनकी दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर आएगी तो ज्ञान भाव देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। जब गुरु यहाँ पर बैठे होते तो कह सकते हैं ये पूर्व जन्म के प्रभाव होते हैं कि गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो इस समय पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का उदय हुआ है, जिसके कारण जब से ये गोचर आपका प्रारंभ हुआ है तब से आपके लिए नित्य नए राजयोगों का निर्माण हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थितियों पर कि आप उनका कितना लाभ उठा पा रहे हैं। वही देखिए इस समय आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ में कोई भी समस्या बनी हुई थी वो दूर होगी। एक चीज़ और, जो लोग भी लव लाइफ को विवाह संबंधों में तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, समय आपके अनुकूल है। संतान की तरफ से कोई समस्या नहीं आपको आएगी अब इस समय पर। स्टूडेंट्स वर्क के लिए मैंने कहा ना कि जब तक गुरु का यहाँ पर गोचर हो रहा है तब तक गुरु आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं का निवारण करते रहेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है।
जो लोग भी किसी प्रकार से ज्ञान के कार्य करते थे अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, उनके लिए भी यह समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहा है और ये 4 दिनों के लिए गोचर बन रहा है। तो इस समय जो भी कार्य आप करना चाहते थे और काफ़ी प्रयास कर के थक गए थे, आपके वो हो नहीं पा रहे थे, आप इस समय पर एक बार फिर प्रयास करके देखिए। इनमें से यदि कोई भी ग्रह आपके कुंडली में, बर्थ चार्ट में दुर्योग बनाकर बैठा है या किसी विषम अवस्था में बैठा है, यानी भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है, या फिर षडबल से कमज़ोर है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युक्त है, किसी भी प्रकार से कमज़ोर है, तो आपको क्या होता है, इनके प्रभाव जो होते हैं विषम ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जितना राजयोग बढ़ाता है उससे कष्टों में वृद्धि कर देते हैं ये योग। तो इसके लिए इन ग्रहों के जो भी ग्रह अशुभ बैठा हो, उनके ग्रह हमें उस ग्रह के उपाय अनवरत करने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम भाग्य को परिवर्तित करने की बात करते हैं तो ये 1-2 दिन का काम नहीं होता कि फास्ट फूड की तरीके से लाइफ को चेंज कर ले। इसके लिए हमें लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं, अनवरत करने होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के लिए देखिए, नित्य समय पर उठने की आदत डालें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर समर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः और बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों के नित्य 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही बुध के जो कारक होते हैं वो बहन, बुआ, बेटी, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं होती हैं। इनको समय समय पर कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। बुधवार के दिन कन्या भोज करा सकते हैं। यह सभी कार्य आपके बुध को उत्तम करेंगे। किन्नर को बुधवार के दिन कोई हरे रंग की वस्तु गिफ्ट स्वरूप दी जा सकती है और उनको कुछ खाने के लिए भी दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप इन ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।